Hey YouTube family, welcome to my channel. Today we start a chapter what, where, how and when. Chapter first of class 6 Ancient History. Let us begin with this chapter. Where did people live? The first question what, where, how, when. So we start with the point is where. तो कहाँ लोग रहते थे? There are the some places where people can live. That is नर्मदा रिवर के पास रहते थे. सुरमान किरथार रेंज जिसके पास रहते थे, गारो हिल्स के पास रहते थे, विंध्यास हिल्स के पास रहते थे और सबसे मेन इंडस और गंगा रिवर के पास रहा करते थे. जो नर्मदा रिवर के पास रहते थे वो जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे, स्किल गैदरर्स थे, यानी कि जो अपना खाना और शिकार वो लोग करते थे काफ़ी स्किल्ड वे में करते थे हथियार के साथ. जो वो नहीं होता आगे पत्थर को शार्प कर लिया उससे फेंक के शिकार कर लिए वो से करते थे. हाँ. सो द पीपल लिव ऑन नियर द नर्मदा रिवर. दे आर स्किल गैदरर्स. ठीक है. हंटेड एनिमल्स मतलब एनिमल्स को मार के खाया करते थे. फ्रूट्स वगैरह का मतलब बेसिकली हंटेड एनिमल्स भी मार के खाते थे, प्लस जो फ्रूट्स वगैरह जो पेड़ पे रहते हैं उनकी भी उनको नॉलेज हो गई थी, तो वो लोग भी वो खा लेते थे. सुलेमान और किरथार रेंज जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो आप सुलेमान और किरथार रेंज. यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो गांव में रहा करते थे. क्रॉप्स वगैरह देखो, अगर क्रॉप्स वगैरह उगाने लग गए हैं तो जाहिर सी बात है फ्रूट्स वगैरह को वो खाना जानते होंगे. क्रॉप्स वगैरह उगाने लग गए थे, वीट बार्ले वगैरह. एनिमल्स को रियर करने लग गए थे, एनिमल्स को पालने लग गए. ठीक है. फिर गारो खासी यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो ये वाला है, इधर है गारो खासी जैंतिया हिल्स. तो जो गारो हिल्स पे लोग रहते थे नॉर्थ ईस्ट में, विंध्यास में ये लोग कल्टीवेट करने लग गए थे, जैसे कि राइस हो गए, इन सबको कल्टीवेट करने लग गए थे. और जो गंगा रिवर के पास रहते थे, इंडस रिवर के पास रहते थे, जो देखो जो इंडस रिवर के पास जो हमने तो एक पूरी वही देखी थी, सिटी फर्लिश हो गई थी, जो जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग कहते हैं. जो गंगा रिवर के पास रहते थे वहाँ भी काफ़ी अच्छा कल्टीवेशन होता था. पूरा एक किंगडम ही खड़ा हो गया था जिसको हम लोग मगधा किंगडम कहते थे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे. Because of the changing occupation of the people, their economy changed and it led to the change in polity of those. तो जैसे इनका ऑक्यूपेशन बदला, मतलब पहले केवल ये लोग शिकार करते थे, अब लोग सेटल्ड हो गए, कल्टीवेशन करने लग गए, रियरिंग करने लग गए एनिमल्स की, तो इनका ऑक्यूपेशन चेंज हो गई. इनकी ऑक्यूपेशन चेंज होने के कारण इनकी इकोनॉमी और इनकी पॉलिटी भी चेंज हो गई. जैसे आप मगधा एम्पायर मगधा किंगडम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग राजा देखने को मिलते हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम पे हमारे साथ होती हैं नॉर्मली. ठीक है. तो जैसे जैसे इनका ऑक्यूपेशन बदला, इनकी इकोनॉमी इनकी पॉलिटी दोनों चीज़ें चेंज होती. रिजल्ट इन द राइज ऑफ लार्ज किंगडम साउथ ऑफ द रिवर गंगा कॉल्ड मगध किंगडम. अगर जब उनकी इकोनॉमी और पॉलिटी चेंज हुई तो लोगों का रहन सहन खान पीन सब चीज़ बदल गया, जिसकी वजह से किंगडम्स ग्रो होने लग गए. तो हम लोग एक जो किंगडम देखते हैं साउथ ऑफ गंगा में वो है मगध. देखो कहाँ कहाँ रहे थे, किरतार रेंज में, सुलेमान रेंज में, इंडस में, गंगा में, विंध्यास में और गारो में. ठीक है. और भी जगह रहे, ऐसी बात नहीं केवल यहाँ रहे, बट ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है. पीपल ट्रेवल्ड. अब पीपल जब ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट, अब ऐसा तो नहीं कि केवल पीपल ट्रैवल कर रहे तो वहाँ जाएंगे बस, वहाँ रह के फिर आ जाएंगे, फिर वहाँ का सब कुछ ही भूल जाएंगे, या फिर यहाँ से जो गए हैं वहाँ पे वो यहाँ का सब कुछ भूल जाएंगे. ऐसा नहीं होता था. ठीक है. जब लोग ट्रैवल करते थे तो उनके बीच में म्यूज़िक मतलब जब भी आप सीधी सी बात, आप किसी के भी घर पे जाओगे तो उसके घर की अच्छी बातें लेके आओगे, उसके घर की बुरी बातें जानोगे, उसके घर की कैसा रहन सहन खान पीन पहनावा क्या है वो सब चीज़ें जानोगे. तो जब इंटरचेंज होता है, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर होता है, तो ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो जो ये स्पेगेटी पास्ता वगैरह है ये इटली के खाना है, पर इंडिया में भी खाया जाता है. ऐसे इंडिया का खाना भी बाहर खाया जाता है. तो ये सब कैसे हुआ, क्योंकि लोगों ने मतलब लोगों क्या बोलते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रैवल करें, जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ें लेके गए वहाँ विदेश में, और विदेश की चीज़ें फिर यहाँ आई. वाई डिड दे मूव, वो गए ही क्यों. ठीक है. कारण होता है ना हर चीज़ के पीछे.
तो पहला तो कारण यही था भाई, उनको लाइवलीहुड देखना था, क्योंकि नेचुरल कैलामिटी है भाई, देखा नेचुरल कैलामिटी कहीं भी आ सकती है, तो जहाँ आ गई तो वहाँ से वो लोग फिर मार्च होकर कहीं और रहने जाएंगे, तो उस सर्च में गए थे। मेन जो आदमी मार्च करते थे वो आर्मीज़ के साथ मार्च करते थे, जैसे आर्मीज़, कोई भी आर्मी है, कोई जैसे कि आपको किसी का लैंड एक्वायर करना है, ठीक है, किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी का भी किंगडम का, कुछ भी, तो उसके लिए आपको आर्मी चाहिए होती थी, तो वो आर्मी को आप लेके जाओगे दूसरे कॉन्टिनेंट पे, तो इस वजह से भी मूवमेंट होता था। मर्चेंट्स मूव विथ कारनावास प्लस कैरिंग वैल्यूबल गुड्स, जो वास्को डी गामा, जैसे सबसे पहले पोर्टुगल जो हमारे इंडिया में आया था, दैट वाज अ वास्को डी गामा, तो वो आए थे जब इतनी बड़ी बड़ी शिप्स लाए थे अपने साथ, कार्निवास लाए थे, जो कि फिर यहाँ से जब गए तो गुड्स लेके गए, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस लेके गए थे, जिनने 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट भी किया था, है ना। फिर रिलीजियस टीचिंग, सब लोग अपने धर्म को फैलाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, सब अपने धर्म की नॉलेज बांट रहे थे, है कि नहीं, ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस नेचुरल फ्रंटियर्स बट पीपल डिड क्रॉस इट, केम इन टू दी सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल देयर, दिस लेड टू दी इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल हु कम फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स। अब हमारे इंडिया के पास एक नेचुरल फ्रंटियर है, जो कि नीचे देखोगे तो आप ओशंस हैं, यहाँ पे अरेबियन है, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो ये ओशन है। यहाँ पे देखा जाएगा तो हिमालय, तो ये दो, और यहाँ पे रेंजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, बट लोगों ने ये और ये क्रॉस करना तो इम्पॉसिबल था, तो लोगों ने रेंजेस को क्रॉस करके इंडिया के अंदर एंट्री ली, ठीक है। आर लैंड क्या है? इंडिया। हमारे वैसे कि हमारे इंडिया का 2 नाम है, इंडिया दैट इज़ भारत, बुक में भारत का लिखा है। इंडिया का जो शब्द है वो इंडस से आया है, जो कि सिंधु, मतलब संस्कृत में हम लोग उसको सिंधु कहते हैं। ये नेम हमें ईरानियंस और ग्रीक्स ने दिया है। भारत जो है ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ये इसका मेंशन ऋग्वेद में भी है, और लेटर इट इज़ यूज्ड फॉर आवर कंट्री भारत। और अगर हम लोग देखा जाए तो भरत जी जो हैं, जो राम जी के भाई हैं, उससे भी अगर मतलब उसमें जाओगे थोड़ा रिलीजियस उसमें, तो उससे भी उनको उस भारत नाम उनसे संबोधित किया जाता है कि भरत जी की वजह से भारत नाम पड़ा है। अब ये सब हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास 3 सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। फर्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो हाथों से लिखी गई लिपि हैं। हाथों से लिखी गई लिपि कहाँ लिखी गई? पाम लीफ पे लिख दिया। बार्क यानी कि जो छाल होती है पेड़ की, उस पर लिख दिया। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी गई? संस्कृत होगी, परेकित हो गई, तमिल हो गई, ये सब लैंग्वेज यूज़ करी गई। और लिखा क्या जाता था मैन्युस्क्रिप्ट पे? जैसे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, राजा की ज़िंदगी, राजा की एपिक्स, पोएम, प्लेज, मेडिसिन या फिर साइंस, ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। लेटर, साइंस सब कुछ इंक्लूड करते थे, मतलब जो भी उस टाइम चलता था वो सब चीज़ें उस पर लिख देते थे। बट ये ज़्यादा चलती तो नहीं थी, क्योंकि यार भाई पेड़ पत्ते हैं, कब तक ही चलेंगे, है ना, यार ऑर्गेनिक, तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास कुछ मिली हैं, पर काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं। इंस्क्रिप्शन कैसे होता था? रिटर्न ऑन द हार्ड सरफेस, जैसे स्टोन, मेटल, जैसे कि राजा, मतलब ऐसा मैंने ज़्यादातर जब मुग़ल डायनेस्टी थी या फिर जो मेडिवल हिस्ट्री थी उसमें मैंने देखा है कि जो लिखा जाता था ना, वो जो बनवाते थे ना, जैसे कोई किला बना दे तो उसकी दीवारों पे लिखवा दिया। कोई भी राजा ने अच्छा काम किया था उसकी दीवारों पे लिखवा दिया, या फिर उसके नाम की कोई मूर्त बनवा दी तो उन सब पे लिखवा दिया, ऐसे लिखवाते थे। इसमें उसका कोई नियम है, कोई आदेश है, वो लिखवा दिया उस पर। उसने कोई विक्ट्री जीती है तो वो लिखवा दी। जैसे कि आप कभी बाहर ऐसी जगह पे घूमने जाओगे, जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं जो थोड़ी सी राजा वजह के बारे में, तो उसके बारे में साइड में ही नीचे लिखा होता है स्टोन के ऊपर, ठीक है। तो वो उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर एक होता है आर्कोलॉजी, जो कि एस्किवेशन, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आर्कोलॉजी की वजह से ही मिली थी, है ना। उन्होंने एक्सकेवेट किया था जब वो रेलवे लाइन डलवा रहे थे, तो उन्होंने खुदाई करी थी। जो खुदाई पे बोन्स, उस टाइम पे ईंट वगैरह जो भी निकली थी, उससे हमें उसके बारे में पता चला था। सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट चैप्टर, विच इज़ व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन, ठीक है। तो ये था, बहुत काफ़ी छोटा चैप्टर है, बट ये क्या है, कनेक्शन बनाएगा आने वाली एंशंट हिस्ट्री के बड़े बड़े टॉपिक्स से। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।